दोस्तों, पेड़ हमारे लिए ऑक्सीजन देने का काम करते हैं और बारिशें बरसाने में भी मददगार होते हैं। ये बात अब थोड़ी पुरानी हो गई है, क्योंकि इन्वायरमेंट से रिलेटेड आर्टिकल लिखने वाली मैगजीन नेचर में छपे 13 अप्रैल 2025 के एक आर्टिकल के मुताबिक पेड़ हमारे आसपास हवा में मौजूद माइक्रो प्लास्टिक के छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी टुकड़ों को अपनी पत्तियों के जरिए एब्जॉर्ब करते हैं। आइए समझते हैं इस टॉपिक को थोड़ा और डिटेल्स में। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, पेड़ों की पत्तियों के सरफेस पर छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है, और इनके जरिए पेड़ हवा में मौजूद गैसों का एक्सचेंज यानी कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाने का काम करते हैं। इसके अलावा पत्तियों के ऊपर वैक्स यानी मोम की एक परत भी पाई जाती है जिसे क्यूटिकल कहा जाता है, और ये पौधों की डिफेंस में मदद करती है। चीन की ननकाई यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट की एक रिसर्च में कुछ पेड़ों की पत्तियों पर PET यानी पॉलीइथिलीन टेरिफ्थलेट और पॉलीस्टीरीन के पार्टिकल्स पाए गए हैं, जो प्लास्टिक का छोटा रूप है, और इसे माइक्रोप्लास्टिक या फिर नैनोप्लास्टिक भी कहा जाता है। और ये इशारा करता है कि पौधे हवा में मौजूद प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़ों को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। और इस रिसर्च ने इंसानों में हेल्थ से रिलेटेड एक नई बहस छेड़ दी है, क्योंकि जिस प्लास्टिक से अब तक हम खुद को बचाए हुए थे वो अब ना चाहते हुए भी हमारे शरीर में आ सकती है, क्योंकि हम काफ़ी पौधों को कच्चा या सलाद के तौर पर खाते हैं। और इसका खतरा उन लोगों में ज़्यादा होगा जो प्योरली वेजिटेरियन है, यानी कि जिनका खाना हरी सब्जियों या फिर सब्जियों के पत्तों से या फिर पौधों के पत्तों से पूरा होता है। ऐसे में हरी सब्जी और सलाद को अच्छे से धोने की जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अगर ह्यूमन हेल्थ रिस्क की बात करें तो माइक्रोप्लास्टिक हम इंसानों के लिए बेहद ख़तरनाक है। इसकी मौजूदगी हमारे टिश्यूज़, हमारे ब्रेन, हमारे प्लेसेंटा और हमारी आर्टरीज में भी पाई गई है, जिससे हार्ट अटैक और दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। कुछ रिसर्च में इसे कैंसर जैसे बेहद ख़तरनाक बीमारियों का भी कारण बताया गया है। और अब ये नई स्टडी जो हुई है हमारी फूड सेफ्टी के लिए एक ख़तरा पैदा करने की ओर इशारा कर रही है। ये बातें दोस्तों माइक्रो प्लास्टिक से हम इंसानों के लिए कौन कौन से डायरेक्ट रिस्क हो सकते हैं, और अब बात करते हैं कि इन्वायरमेंट पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि माइक्रो प्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक का इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि पौधे फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना खाना बनाते हैं, और इसके लिए वह हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और सूरज से रोशनी लेने का काम करते हैं। पर माइक्रोप्लास्टिक की वजह से जो फोटोसिंथेसिस की रेट है ये पूरी दुनिया में घटकर 7 से 12% की दर से घट रही है, जिससे हमारी मुख्य फसलें जैसे कि राइस यानी धान, व्हीट यानी गेहूँ और मक्की यानी मेज का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। अगर हम नंबर्स की बात करें तो जो राइस का प्रोडक्शन है वो हर साल यानी कि ईयरली 60 मिलियन टन्स घट जाता है। गेहूं का प्रोडक्शन पूरी दुनिया में 76 मिलियन टन्स घट जाता है, और मेज यानी मक्की का प्रोडक्शन 109 मिलियन टन्स घट जाता है। और ये सिर्फ होता है इन माइक्रो प्लास्टिक्स या फिर नैनो प्लास्टिक्स का पौधों की पत्तियों पे डिपॉजिट होने की वजह से जो प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो कम होने की वजह से। तो दोस्तों, इस नई रिसर्च ने जिसमें ये पाया गया है कि माइक्रो प्लास्टिक या फिर नैनो प्लास्टिक के पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे चारों तरफ फैले हुए पौधों की पत्तियों पर पाए गए हैं, जो ये इशारा करते हैं कि पौधों की पत्तियों को अगर हम कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, तो डायरेक्टली हमारे शरीर में एंट्री कर जाएंगे, और इससे हमारे टिश्यूज़, ब्रेन, हमारी आर्टरीज को काफ़ी ज़्यादा खतरा बढ़ गया है। तो दोस्तों, ये रिसर्च काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग है, और ये हमें इशारा कर रही है कि ना चाहते हुए भी हमारे शरीर में प्लास्टिक की एंट्री हो रही है। तो दोस्तों, आप आगे अपने डेली लाइफ में, अपने रूटीन में प्लास्टिक का बेहद ध्यान से इस्तेमाल करें और इससे बचने की पूरी कोशिश करें।